Recording in Good morning, Sika ji. Good morning, Sonia. Good morning, Priyanka. I just introduced myself. I'm Ashwini. I'm Ho'oponopono healer. I'm also inner child healer and life coach, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलिंग, ये सब मैं पढ़ाती हूँ। और मेरा इसमें 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है, स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग और होनोपोनो हीलिंग। बहुत डेप्थ में मैंने 3 to 4 लोगों के साथ, 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कोर्स किया है और मेरे खुद के मिराकुलस रिजल्ट्स है इसमें। बहुत रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके, अगर जितना भी आप करोगे ना इस प्रेयर को, बहुत मिराकुलस रिजल्ट, हर एक एरिया में रिजल्ट आता है। और एक एरिया में अगर आप वर्क करना शुरू करते हो ना, तो अदर एरियाज इमिडिएटली आपके रिलीज होना, अदर एरियाज में भी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड द सेशन। So, Ashwini, I'm a Ho'oponopono healer. I welcome all of you to the Divine Light Healing Academy. Meet my co-founder, Manjit Bhatti. We are the co-founder of Divine Light Healing Academy. She is also Ho'oponopono healer, Reiki Grandmaster, Tarot card, NFT, EFT tapping session, inner child healing, numerology. ओके, एंड इसका इनका जो प्रिडिक्शन है बहुत मतलब हाई लेवल का है, बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन ये करती है। तो हम वन ऑन वन रेमेडीज भी देते हैं, किसी इंस्टेंट प्रॉब्लम के लिए आपको रेमेडीज चाहिए तो वो भी हम देते हैं, साल्ट पाउडर रेमेडीज भी हम हमारे पास अवेलेबल है। Okay, so we will start the session. So I pay huge gratitude all my gurus जिनके पास मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ए हीलिंग सीखा। So सबसे पहले आई पे ह्यूज ग्रैटिट्यूड माय लव वन उर्वी घोष, उनके साथ तो मैंने बहुत डेप्थ काम किया है, वर्कआउट किया है। एंड सबने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे जो पढ़ाया है इसके लिए मैं बहुत दिल से इनका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। इसमें डॉक्टर हिया कला यूलेन है, जो विटालेस है, मकाई यूसुहेडो रेखी के ग्रैंड मास्टर है, लुइस एल है, और सेल्फ लव के बारे में उनकी किताबें मैंने बहुत सारे पढ़ी है। बीके शिवानी जी है, उनका भी बहुत सारा मैं सुनती सुनती हूँ। शिल्पा सिंह है, उनके साथ मैंने वो ओपोनोपोनो हीलिंग और इनर चाइल्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कोर्सेस किए हैं। डॉक्टर खन्ना सर है, इनडायरेक्टली मैंने इनसे रेखी का ट्यूशन लिया है। एंड अब शंकर मैम, इनसे भी मैंने ओपोनोपोनो के बारे में पढ़ा है। सो आई पे ह्यूज ग्रेटिट्यूड ऑल माय मेंटर्स। Then, so start the Ho'oponopono. What is mean by the meaning of this word Ho'oponopono? It is the to correct a mistake. The meaning of this word is to correct a mistake. अब ये प्रेयर कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। और क्यों कर सकता है कि मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है आपके ड्रीम, तो आप ये कर सकते हो। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, इम्प्रूवमेंट करना है किसी के साथ भी, हस्बैंड वाइफ पे रिलेशनशिप है, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है, इन लॉज के साथ और मदर फादर के साथ कभी कभी रिलेशन खराब हो जाते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कलीग्स के साथ के रिलेशनशिप आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। देन करियर के बारे में आप कर सकते हो, हीलिंग हेल्थ के, फाइनेंस के बारे में। जो भी स्टूडेंट है वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहता है, सक्सेस लाना चाहता है, उसके लिए। हाउस मेकर है, जो भी प्रेग्नेंट वुमन्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, एनी वन ऑफ दिस वर्ड, कोई भी पर्सन ये क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अभी देखो हमारे माइंड में ना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे दो चीजें होती है। सो किसी आपको पता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स अगर पता है तो। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नहीं पता? ओके। जो हमारे क्या होता है, देखो कॉन्शियस माइंड, माइंड के एक्चुअली 3 लेवल होते हैं, बट हम अभी क्या करेंगे, 2 लेवल में से डिस्कस करेंगे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये जो एक्शन हो रहा है, ये सब एक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्शियसली हो रहा है। मैंने आपको बोला कि रेस योर हैंड्स,
आप इमिजिएटली हैंड रेज करोगे। मैंने आपको कुछ भी एक्शन बोला तो आप एक्शन करोगे। ये क्या होता है, कॉन्शियसली आप सब ये चीजें कर रहे हो। और सबकॉन्शियसली क्या होता है, ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। सपोज आपको अभी एक्सपीरियंस करना है द मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, सबकॉन्शियस माइंड का आपको अगर मैजिक एक्सपीरियंस करना है तो पुट इन द चैट बॉक्स व्हाई। ओके, नाउ लेट्स एक्सपीरियंस। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक a deep breath in. Inhale and exhale. Now again take a deep breath in. Inhale and exhale. Now just imagine आप एक बड़े से खेत में गए हो और वहां पे बहुत सारी इमली की पेड़ है। वहां से आप चल रहे हो, गो फॉरवर्ड। एंड ये पूरा सीजन है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, ये जो इमलिया है उसमें से उसके एक पेड़ के नीचे आप खड़े हो। ओके, एंड पेड़ के नीचे आप खड़े हो तो वहां से एक इमली नीचे गिरी है, आपने उसको ओपन किया है। जस्ट हार्ड द साउंड, उसका जो कवर है वो कवर आपने ओपन किया है, उसका साउंड सुनो। यू जस्ट ओपन, उसका पील निकालो पूरा। देन यू जस्ट वन, ऊपर का एक हिस्सा है उसको उठा लो and just put in your mouth. Okay, now just open your eyes. Just put in the chat box. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या फील किया, किसके किसके मुंह में पानी आया? जस्ट रेज योर हैंड। किसके किसके मुंह में पानी आया? ओके, वाटरिंग प्रियंका, देन यस। एंड सो एक चीज आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। यही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब आपके माइंड में जो भी चीजें नहीं है, जो नया है, जो आपको चाहिए, आप वही चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। माइंड को ही आपका, माइंड को पता नहीं है रियल क्या है, रियलिटी क्या है। आप जो सोचोगे, जो चाहेगा आपको, जो सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। सो ये जो पूरा डाटा होता है, ये डाटा आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स है। मतलब लाइफ में 90% चीजें जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड में मतलब इसमें क्या होता है कि आपके हैबिट्स, ओके, जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स है, बिलीव्स है, जो भी चीजें है जो आपने फर्स्ट टाइम सुना है। जैसे क्या होता है कि देखो आपने फायर देखा तो इमीडिएटली आप आपका हैंड फायर के ऊपर डालते हो या निकालते हो, बाहर निकालते हो ना। तो क्या हो जाता है, आपके माइंड में कुछ, आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स सिग्नल देते हैं आपके ब्रेन को कि यहाँ पे डेंजर है और आपको हैंड पीछे लेना है। तो उसको कब समझ में आया, ये डाटा कब स्टोर हुआ आपके माइंड में? जब हम 0 to 7 ईयर एज में रहता है ना, 0 to 7 ईयर एज रहता है, तब आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जिस काइंड का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, सेम उसी काइंड की चीजें आप ऑब्जर्व करते हो। मतलब जो फर्स्ट थिंग देखते हो वही आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। छोटे बच्चों का जो मेमोरीज होता है ना, वो मेमोरीज पूरा क्लीन होता है, मतलब बहुत कुछ डाटा नहीं रहता उनके पास। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है, आप नया फोन लेते हो। जब नया फोन लेते हो तो क्या होता है, फोन में मेमोरीज रहता है क्या, डाटा रहता है क्या आपके पास? नहीं रहता है ना। सो फिर बाद में आप कुछ फोटो निकालते हो, कुछ पीडीएफ सेव करते हो, तो मेमोरी स्टोर 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 हो जाता है। और तो ये क्या होता है, सेम एज एग्जैक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी फील करते हैं, ऐसा ईच एंड एवरीथिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, स्टोर, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। ओके, मीटिंग के लिए 1 घंटा और लगेगा। सो या सबको समझ में आया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड
हम क्या करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो फाइव सेंसेस हमारे काम करते हैं वो कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में जो पुरानी मेमोरीज है, जो पुराने डाटास है, ये जब स्टोर हुआ है, ये सब चीजें है वो हमारे माइंड में रहता है। जो हमने फील किया है, किसी ने हमें लो ट्रीटमेंट दिया है, ये पूरा चीजें हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं, और वही हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सबकॉन्शियस माइंड। अभी देखो हीलिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हीलिंग का रिक्वायरमेंट, आपके अपने सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बारे में, मे भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया होगा, पता है, लिखता है, मैनिफेस्ट होता है। लेकिन इसमें एक अफर्मेशन बोलो, मिरर वर्क करो, लेकिन इसमें देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ऐसा होता है क्या, सब चीजें आप बोलते हो और वो मैनिफेस्ट होता है। कुछ चीजें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, और कुछ चीजें नहीं होता, आपको चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। ओके, सो ये क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है। सो कोई भी नई चीज हमें इंस्टॉल करने के लिए उसके लिए स्पेस बनाना पड़ता है। सपोज मुझे घर में एक कबर्ड लाना है, वार्डरोब लाना है, वार्डरोब लाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मेरे घर को क्लीन करूंगी, उसके लिए पहले मैं स्पेस बनाऊंगी कि यार ये लाके मैं यहाँ पे रखूंगी। अब वो घर के लिए प्लानिंग करते हो ना, कि वार्डरोब निकालना है या सीधा मिरर लाना है, मिरर लाओगे, पहले सोचते हो ना, अरे मिरर लाके मैं यहाँ पे लगाऊंगी, सोचते हो ना। नए कपड़े लाते हो या वेडिंग के लिए कोई ड्रेस आपने कॉस्टली खरीदा है, आप पहले सोचते हो उसको रखूंगी कहाँ, सोचते हो। तो ये आप इसके लिए स्पेस बनाते हो, तो हमारे अच्छे थिंग्स के लिए भी हमारे माइंड में स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे माइंड में जो पुराने बिलीफ्स है, जो थॉट्स है, जो ओल्ड मेमोरीज है, जो हमें पेन क्रिएट करते हैं, जो इमोशंस है, जो ईच एंड एवरी थिंग्स है जो हमारे माइंड में स्टोर हुआ है, जो निगेटिव थिंग्स, उसको सबसे पहले हमें रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद हम नई चीजें इंस्टॉल करेंगे, और रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं वो ओ पोनो पोनो प्रेयर। इसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स है, आप जितना अप्लाई करोगे उतने रिजल्ट्स आपके पास बहुत अच्छे आएंगे, जैसे करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अभी देखो, गार्बेज ऑफ माइंड, हमें क्या रिलीज करना है, सबसे पहले हमें क्या रिलीज करना है, हमें रिलीज करना है हमारे निगेटिव फीलिंग्स। हर एक चीज के लिए वाइब्रेशन होता है, न्यूटन्स लॉ पता है, एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी में। सो आप रेडी हो कि लो फ्रीक्वेंसी कौन सी है जानने के लिए, और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी में। हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी रहता है, आपके वर्ड का फ्रीक्वेंसी रहता है, एवरीथिंग इज एनर्जी। इवन डस्ट पार्टिकल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एवरीथिंग हैज एनर्जी। वर्ड में जो भी है, हर एक में एनर्जी रहता है। सो आपके वर्ड और आपकी फीलिंग ऑल्सो एनर्जी। और इन वर्ड्स को हम जब कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट हम फीलिंग के थ्रू करते हैं, कि फीलिंग का फ्रीक्वेंसी होता है। आप कौन से भी लैंग्वेज में मैनिफेस्ट करो, हिंदी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, कन्नड़ा बोलो, मराठी बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, इनवर्स को लैंग्वेज डजंट मैटर। इनवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है फीलिंग के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। और फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट हो जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है आपका फीलिंग, फीलिंग के साथ आपका फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाता है। ओके, सो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीलिंग क्या कैसे हो जाता है, कि जो निगेटिव थॉट है, जिसका फीलिंग बिलो 200 है, वो निगेटिव में आता है। बिलो 200 मतलब शेम, गिल्ट, शेम गिल्ट बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। शेम का तो 20 है, गिल्ट का 20 है, और शेम का 40 है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। मोस्ट ऑफ वुमेन्स, आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है, मैंने पहले बहुत एक्सपीरियंस करती थी, कि कुछ कोई गेस्ट आए हैं, हम क्या बोलते हैं इंडिया में, अतिथि देवो भव। गेस्ट आए हैं, आप भी थके हुए हो, फुल टाइम काम करके आते हो, ओके, एंड फिर गेस्ट को भी आपको अगर खाना बनाना है, एंड देन उसके अलावा अगर आपने
खुद का रेस्ट चुना, गेस्ट को एंटरटेन नहीं किया, उनके लिए खाना नहीं बनाया, आपको गिल्ट आता है? रेस्ट करते हो ये काम छोड़कर, शेम होता है, खुद के बॉडी के ऊपर कभी कभी गिल्ट आता है, शेम आता है ना, ये सब चीजें बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। अभी से याद रखो, कभी भी ये वाला फ्रीक्वेंसी आएगा, इमीडिएटली रिलीज करो, इमीडिएटली बोलो डियर शेम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग इट। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में हमें वाइब्रेट ही नहीं करना, बहुत लो फ्रीक्वेंसी है गिल्ट और शेम। सो वो हमें रिलीज करना है, गिल्ट, शेम, फियर, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डाउट, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इवन प्राइड ऑल्सो लो फ्रीक्वेंसी, 180 फ्रीक्वेंसी आता है प्राइड का, वो भी लो फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, पता है। सो इट्स ऑल द निगेटिव फीलिंग्स, और हमें उसको पहले हील करना है, क्योंकि वही आपके थॉट के वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और वही हम क्या करते हैं, उसके थ्रू ही हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। रेडियो सबको पता है, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स वाई। रेडियो पता है तो यस, आप सब रेडियो के ऊपर गाने सुनते हो। आपका जो फेवरेट एफएम चैनल है ना, वो जस्ट पुट करो चैट बॉक्स में, 91, 94, जो भी है, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। 94.3, 91 सुनते हो, जस्ट आंसर दो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। बी एंगेज, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स अगर रेडियो सुनते हो तो। वाई, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स वाई। यस, थैंक यू प्रियंका। सुनते हो तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जब आपको 94 वाले सॉन्ग सुनने होते हैं तो आप क्या करते हो, 94 का बटन प्रेस करते हो, तो आपको 94 में जो प्रोग्राम रन हो रहा है वही प्रोग्राम आपको सुनाई देता है। आपको दूसरा प्रोग्राम सुनाई नहीं दे रहा है, 91 91 वाला प्रोग्राम आपको सुनाई नहीं देता है, 94 वाला ही प्रोग्राम आप सुनते हो। मतलब हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी होता है। वैसे ही होता है कि अगर निगेटिव थिंग, रेडियो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसके पास भी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे वर्ड, हमारे थॉट, हमारे फीलिंग, हर एक के पास फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, सपोज मैं बताती हूँ हम कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। सपोज आज कुछ इंसिडेंट हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि आई एम नॉट वैल्यूबल, ये मेरा ओरिजिनल फीलिंग हुआ कि अरे मैं दूसरों के लिए कितना भी करूँ, दूसरे मेरे मतलब हमेशा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नॉट वैल्यूबल जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, तो मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं उसी वाइब्रेशन के ऊपर हूँ, मैं वही थॉट क्रिएट करी हूँ कि अरे चलो कि मुझे सब ऐसा ही ट्रीट करते हैं, आई एम विक्टिम। सो मैं यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रही हूँ, विक्टिम वाला सिग्नल दे रही हूँ। तो यूनिवर्स क्या बोलता है, तो सभी मेरे प्यारे ही बच्चे हैं, उनको जो चाहिए वो देता है। तो आप यूनिवर्स को, अगर आप विक्टिम मोड पे वाइब्रेट हो रहे हो, तो आप यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल दे रहे हो, विक्टिम का सिग्नल दे रहे हो। तो यूनिवर्स को क्या लगेगा, यूनिवर्स को कुछ अच्छा है कुछ बुरा है कुछ समझ में नहीं आता, यूनिवर्स सिर्फ कैच करेगा वही फ्रीक्वेंसी, अरे इस बच्चे को विक्टिम चाहिए, तो वो और एक सिचुएशन आपके लाइफ में डालेगा कि वो प्रूव करेगा कि यस यू आर द विक्टिम, यू आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट वैल्यूएबल। तो आपके लाइफ में और एक पर्सन ऐसा हो जाएगा कि वो आपको फील करवा देगा यस यू आर द नॉट वैल्यूएबल पर्सन। तो अगर आप घर में रिलेशनशिप में कुछ झगड़े हुए हैं, तो वहां पे आप विक्टिम फील कर रहे हो, तो सेम सिचुएशन आप मनी के बारे में अट्रैक्ट करोगे। सेम मतलब मे बी वो रिफ्लेक्शन आपका मनी में भी आएगा, कभी कभी रिलेशनशिप में आएगा, कभी कभी करियर में आएगा, कभी हेल्थ में आएगा। ओके, अंडरस्टैंड, मतलब जो सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजोगे, यूनिवर्स वही आपको क्या देगा, रिटर्न देगा। अगर इफ यू आर फीलिंग, बहुत लग रहा है ना, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, मतलब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा, अरे इसको हैप्पीनेस चाहिए। और एक सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा देगा कि यस यू आर फीलिंग हैप्पी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें किसके ऊपर काम करना है, हमारे फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, जो भी निगेटिव फीलिंग्स है, क्योंकि फीलिंग क्रिएट करते हैं हमारे वाइब्रेशंस, और हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वही आपके क्या करती है, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करती है।
तो पहले हमें कॉन्शियसली एक्शन लेना है, देखना है कि कौन सी फीलिंग है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मुझे क्या करना है, रिलीज करना है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। Now, just see the heal. What is mean by the healing? HEAL. H stand for the happiness. Happiness never come from the outside. It's within us. हैप्पीनेस बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर होता है। हमें खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। कब क्रिएट करोगे? जब आपके निगेटिव थॉट्स आप इलिमिनेट करोगे, निगेटिव फीलिंग्स आप इलिमिनेट करोगे, देन यू क्रिएट द happiness within us. Self doubt, low self esteem, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सभी चीजें ही आप क्या करोगे, रिलीज करोगे। ओके, एंड देन जब आप नेगेटिव थॉट रिलीज करोगे, देन यू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ इनर हैप्पीनेस, इनर जॉय एंड फ्रीडम। नाउ ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन इज और एफर्ट्स। जब आप निगेटिव थॉट से, इमोशन से, लिमिटिंग बिलीफ से, रेजिस्टेंस से जो स्टॉप कर रहा है आपको, जो निगेटिव सेल्फ डाउट है, वर्क है, आप इलिमिनेट करोगे, इरेज करोगे, देन इजीली एंड एफर्टलेसली यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। Then divine energy enter in your life, and once you eliminate all these things, negative things that is no longer serve you, जो भी नेगेटिव थिंग्स है आप रिलीज करोगे, देन यू कैन इजीली एंड एफर्टलेसली अट्रैक्ट द बेस्ट लाइफ, बेस्ट रिलेशनशिप, बेस्ट वर्क, बेस्ट हैप्पीनेस एंड जॉय, एवरीथिंग you can easily and effortlessly attract. Now, A stand for acceptance, appreciation, abundance. ओके, सो इसमें हमारे पुराणों में भी दिखा है, मतलब भगवत गीता में बताया है ये चीज एक्सेप्टेंस के बारे में, या क्रिश्चियन वाले पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, हर एक चीज में है ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। किसी भी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हो, वहां पे सिचुएशन 100% सॉल्व हो जाता है, सॉरी 90% यहाँ पे सिचुएशन सॉल्व हो जाता है। यस, फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग। यस, आई एम फीलिंग जेलस, आई एम एक्सेप्टिंग एज इट इज, एक्सेप्ट करो। यस, आई एम फीलिंग एंगर, आई एम एक्सेप्टिंग माई एंगर एज इट इज। Yes, I'm feeling victim. First, accept this victimness within you. So I'm accepting my feeling. I'm accepting my jealousy. Accepting this problem as it is. Situation को as it is accept करो। कृष्णा ने भी भगवत गीता में कहा है कि जब किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, वहां ही आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। किसी को जज नहीं करना है, जो भी चीजें है ना, जो भी एक्सेप्टिंग सिचुएशन, एक्सेप्टिंग थिंग एज इट इज। सो एक बार आप एक्सेप्ट करते हो, 90% प्रॉब्लम यहाँ पे ही आपका सॉल्व हो जाता है। देन एप्रिसिएशन एंड एविडेंस, देन यू एक्सेप्ट करते हो, देन यू स्टार्ट फोकसिंग। आपको जो चाहिए, मतलब जो हुआ है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब स्टार्ट अप्रिसिएटिंग अप्रिसिएटिंग। अगर किसी थिंग जो चाहिए ना चीज आपको, उसको अप्रिसिएट करना शुरू करो। अच्छे रिलेशनशिप चाहिए ना, फोकसिंग ऑन, जिस कपल का अच्छा रिलेशनशिप है उनके ऊपर फोकस करो, स्टार्ट अप्रिसिएटिंग देम। आप वही अप्रिसिएट करोगे, जो भी अप्रिसिएट करोगे वही मैनिफेस्ट होगा। आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, स्टार्ट अप्रिसिएटिंग। जिन लोगों के पास मेहनत करते हैं, पैसा आता है, इजीली पैसे आते हैं, स्टार्ट अप्रिसिएटिंग दिस थिंग्स। इनको अप्रिसिएट करना शुरू करो, यू कैन इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट। क्योंकि यूनिवर्स को वही सिग्नल भेज रहे हो, अप्रिसिएशन। तो यूनिवर्स क्या करेगा, और एक सिचुएशन आपके लाइफ में देगा कि सब आपको अप्रिसिएट करेंगे ना, appreciation, and then you attract the evidence in the form of easily and effortlessly, in the form of money, in the form of career, in the form of divine relationship, the best health, everything is in the form of evidence. And L stand for love and light. The love, itna power, it's not a physical love, or it not a other kind of love. गाना चाहना शाम को। It's not a other kind of love, it's just a प्यूर लव, जैसे कृष्णा और राधा का जैसे मेंशन करते हैं ना, इस अनकंडीशनल लव, इट हैज इतना ज्यादा पावर होता है उस फ्रीक्वेंसी में, इट कन्वर्ट द एवरी पॉइजन इनटू मेडिसिन।
So it is, and it gives a positive impact in your subconscious mind. ओके एंड लाइट, लाइट और आपको डार्केस्ट साइड, आपके जो लाइफ में जो डार्केस्ट साइड है उसको क्या करती है, रिलीज करती है. इट्स वेरी पावरफुल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट, इट्स अ डिवाइन लाइट. ओके, होप यू अंडरस्टैंड हील. अगर आपको एच ई एंड हीलिंग का मीनिंग पता है, HEAL, just put in the chat box HEAL, heal. Thank you, Priyanka. Remaining, Sunita ji, Sonia, Fab, just put in the chat box HEAL, heal. Yes. Now, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करते हो तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना. खूब सारे मेथड्स होते हैं. 72nd मेथड, 369 मेथड, ग्रेटिट्यूड लिखना है, अफर्मेशन लिखना है, विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है, विजन बोर्ड बनाना है, वाटर मैनिफेस्टेशन सब आता है. लेकिन इसके साथ आप हीलिंग करोगे देन आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे पुराना कबर्ड है, पुराने कबर्ड में ओल्ड क्लॉथ्स है, आपने ओल्ड क्लॉथ रखे हैं और ऑलरेडी ओल्ड क्लॉथ से आपका कपड़ा, आपका जो वार्डरोब है पूरा फिल है, उसमें जगह भी नहीं है. तो आप नए लाने वाले जो कपड़े हैं, वो नए लाने वाले कपड़े उसके ऊपर ऐसे ढकल दिए. नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्लॉथ्स निकालने हैं तो आप जब डोर ओपन करोगे तो क्या होगा, पुराने वाले नीचे आ जाएंगे क्या नए वाले नीचे आ जाएंगे, कौन से नीचे आएंगे, पुराने वाले ना, सॉरी नए वाले नीचे आएंगे ना. जो न्यू क्लॉथ्स है जो अपने ऊपर ऊपर रखा है, वो न्यू वाले क्लॉथ्स सब गिर जाएंगे. सेम एज एग्जैक्टली, हमें अगर न्यू वाले क्लॉथ्स अच्छे से रखना है तो जो भी क्लॉथ्स है जो हमें अनवांटेड है, जो नहीं आ रहा है, जो भी खराब है, उसको हम निकालेंगे, दूसरी जगह पे सेट करेंगे. नहीं रिक्वायरमेंट है तो बाहर देंगे एंड नए क्लॉथ्स के लिए जगह बनाएंगे. सेम एज एग्जैक्टली हमारे थॉट्स के साथ होता है, फीलिंग के साथ होता है. कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो जो पुराने थॉट्स है, जो आपको पेन क्रिएट करता है, ऐसा सिचुएशन है क्या किसी के साथ की कोई सिचुएशन 10-12 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, बहुत दिन से आपके पास से सिचुएशंस हुआ है एंड होने के बाद, ये सिचुएशन होने के बाद फिर स्टिल आपको बुरा लग रहा है, स्टिल आपके अंदर पेन आ रहा है किसी के पास ऐसा सिचुएशन. सो ए वाला सिचुएशन है हमें निकाल के रख. इट्स सो ओल्ड क्लॉथ्स. ये जो पूरे पुराने क्लॉथ्स है वो पुराने क्लॉथ्स हमें क्या करने हैं, निकाल. ओके. नाउ जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है विद इन स्टार्ट, दूसरों को जब दोगे तभी आपको मिलेगा. सो पहले देने के लिए खुद के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ दिस इज अ लिमिटिंग, व्हाट इज मीन बाय द लिमिटिंग बिलीफ्स. लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब क्या होता है, जो चीजें है वो ट्रू नहीं है लेकिन हम उनको ट्रू मानते हैं. जैसे पुरानी चीजें हम बहुत दिन से सुना है, चीजें है कि जो ट्रू नहीं है लेकिन हम उसको ट्रू मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी के रिगार्डिंग, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, जितने आपके पास पैसे होंगे उतना ही आप हाथ पैर जमा लो. सुना है आपने, जैसे ये ट्रू है क्या, आपने मतलब आपने सिर्फ सुना है. पैसे बहुत मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं, मनी कांट्स मेक इजीली और एफर्टलेसली, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. दिस आर द लिमिटिंग थॉट्स. और वही लिमिटिंग थॉट्स गार्बेज बनता है हमारे लाइफ में. ऑल these आर लिमिटिंग थॉट्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज के बारे में, एक बार डायबिटीज हो गया तो जब तक आपका ये नहीं हो जाता, डायबिटीज मतलब जब तक डायबिटीज आपका, जब तक आप जिंदा हो तब तक डायबिटीज के मेडिसिन खाने पड़ते हैं. बीपी एक बार हुआ तो जब तक जिंदा हो तब तक खाना पड़ता है. दिस ऑल द लिमिटिंग बिलीफ्स. हीलिंग करके ना बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज या बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, साइनस, ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें इन्होंने ये किया है, हील किया है हीलिंग के थ्रू. सो दिस आर द ओल्ड बिलीफ्स. ये बिलीफ्स लिमिटिंग बिलीफ्स में आता है. सो एक दिन में हम 60 to 70,000 थॉट क्रिएट करते हैं.
एक दिन में 60 to 17,000 थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारा हर एक थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता। जिस थॉट के पीछे का फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वही आपका थॉट क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। जिस थॉट के पीछे का मतलब, योर थॉट इज लाइक अ रॉकेट एंड योर फीलिंग इज लाइक अ फ्यूल। फ्यूल जितना होगा उतना रॉकेट दूर जाएगा। अगर आपका मतलब किसी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपके फीलिंग्स बहुत अच्छे है, ग्रेटिट्यूड वाले फीलिंग है, तो इतना फास्ट आप मैनिफेस्ट करोगे। और कोई चीज है, उसका निगेटिव थॉट्स है और उसके निगेटिव फीलिंग्स ज्यादा है, तो निगेटिव फीलिंग जितने स्ट्रांग होगी उतना आप निगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। ओके, सो इमोशंस मीन्स एनर्जी इन द मोशंस, एनर्जी इन द मोशन, इट्स लिमिटिंग ब्लॉक्स, जो भी है निगेटिव इमोशंस हमें क्या करना है, रिलीज करना है। होप यू अंडरस्टैंड। हमें सबसे पहले हीलिंग के लिए क्या करना है, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग एंड लिमिटिंग बिलीव्स, इसके ऊपर काम करना है, इसको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद हमें स्पेस बनाना है, देन यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इजीली एंड एफर्टलेसली। सो इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, यूर थॉट्स एंड यूर फीलिंग, थॉट्स और फीलिंग इकट्ठा हो जाते हैं, देन आपके इमोशंस बनते हैं। इमोशंस इज एनर्जी इन द मोशन, इमोशंस मीन्स एनर्जी इन द मोशंस। सो थॉट्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं पास्ट मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंस, लिमिटिंग बिलीफ से आप थॉट क्रिएट करते। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मदर इन लॉ। जैसे मैंने अपने मदर इन लॉ का आपको नाम बोला, मदर इन लॉ, फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके माइंड में, पुट इन द चैट बॉक्स। क्या आता है माइंड में, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? ऑल लेडीज आर हियर, सो एवरीवन, हर एक के पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मैंने बोला ना जैसे मदर इन लॉ, तो आपके माइंड में वही थॉट आया होगा ना, क्या थॉट आता है फर्स्ट, वही आपका मेमोरी से आता है, जो फास्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट हो जाता है। सो हमें मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी नेगेटिव गार्बेज है, वो सभी गार्बेज हमें क्या करना है, रिलीज करना है। Okay, so our mind, our thought, our beliefs, everything is energy. Everything is energy. At every moment, the vibrate energetic, हर एक मोमेंट के लिए वो एनर्जेटिकली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट होता है। सो हमें वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या करना है, हाई करना है। क्वालिटी हाई करने के लिए सबसे पहले हमें इंटेंशन स्ट्रांग रखना है। सेकेंड थिंग, हमें थॉट्स अच्छे क्रिएट करना है। थर्ड थिंग, हमें फीलिंग्स क्रिएट करने हैं, अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करनी है, दबा दबा के नहीं करना है और सोचना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स से हम ऊपर ऊपर बात नहीं करते। जो अंदर खुद को महसूस होता है वही सेंड हो जाता है। अगर आप बैड फील कर रहे हो, अगर आप लो फील कर रहे हो, आप वही सेंड करोगे। ऊपर किसी को दिखाने का शो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं। सो जो ओरिजिनल वाला फ्रीक्वेंसी है वही काम कम्युनिकेट होगा, जो ऊपर वाले दिखाएंगे वैसे नहीं है। जो आ रहा है ना गुस्सा, गुस्सा निकालो, रिलीज करो उस गुस्से को। एंगर आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन को निकालो। फियर है, फियर को निकालो। निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, होपोनोपोनो में बहुत सारे टूल्स है। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करने के बाद देन नए थॉट्स, नए फीलिंग्स ऐड करने हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करने हैं, एक्शन लेने हैं। देन वाइब्रेशन, हमारा वाइब्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा, एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट इजीली एंड एफर्टलेसली। ओके, सो हमारे लाइफ में 5 स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से अगर एक भी पहिया इधर उधर हो गया तो पूरा इफेक्ट हमारे ओवरऑल लाइफ में हो जाता है। अगर आपका हेल्थ के रिलेटेड कंटिन्यूस कुछ इशू है, तो पूरे आपके रिलेशनशिप पे ऊपर, सेल्फ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस के ऊपर इसका इफेक्ट हो जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप खराब है तो हेल्थ के ऊपर आ जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है, सेल्फ का लो सेल्फ एस्टीम बन जाता है आपका। देन करियर में भी प्रॉब्लम आ जाता है, फाइनेंशियल भी इश्यूज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेल्फ डाउट है, सेल्फ लो एस्टीम है, तो आप रिलेशनशिप में डाउट, रिलेशनशिप में इशू क्रिएट होता है, करियर में होता है, फाइनेंस में होता है। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है। करियर में, बिजनेस में कुछ आया
तो ये हेल्थ के ऊपर कभी चला जाएगा, कभी फाइनेंस के ऊपर चला जाएगा। फाइनेंशियल के कुछ इश्यूज आ गए तो ये कभी हेल्थ के ऊपर चला जाएगा, कभी रिलेशनशिप के ऊपर चला जाएगा। मतलब ये सब क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सो अगर इनमें से एक भी लाइफ में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या हो जाता है, इसमें से एक भी चीज में हमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो इसको, इस गार्बेज को, जो निगेटिव थॉट्स है, इस निगेटिव थॉट्स को हील करने के लिए हम यूज करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। सो हाउ मेनी ऑफ इंटरेस्टेड कि ये प्रेयर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और किसको किसको इसके पीछे का स्टोरी जानना है, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स वाई। एंड इट इज वेरी सिंपल बट प्रोफाउंड प्रेयर। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत रिजल्ट्स अच्छे उसके। How many of you interested to understanding what is the Ho'oponopono prayer? Just interact, guys. सोनिया, सुनीता जी, शो द इंटरेस्ट, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। पल्लवी, प्रियंका, बोथ प्रियंका। यस, इट इज ऑल्सो थॉट। मेरा भी वही थॉट था प्रियंका कि ऐसा है ना, सक्सेसफुल लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। सो मेरा भी बीच में रिलेशनशिप के जब इश्यूज होते थे, देन मैंने हीलिंग किया। हीलिंग करने के बाद ना मैं इस थॉट पे जाके आया, मतलब पहुंचे कि बचपन में मैंने एक मूवी देखा था। मैं उसका पूरा आपको एक्सप्लेन, मैं पहले क्या करती हूँ, पूरा खत्म करती हूँ एक्सप्लेन करके, एंड देन आपका डाउट में एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट पुट एंड में आपका डाउट डाउट में क्लियर करती हूँ ये वाला। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। यस, मैं आपको क्लियर करती हूँ ये, आपका प्रियंका जी, आपका जो डाउट है मैं लास्ट में क्लियर करती हूँ। ठीक है, जस्ट आई एक्सप्लेन दिस। ओके, सो इट्स प्रेयर इज सो सिंपल बट सो प्रोफाउंड। सो हवाई में, दिस इज अ डॉक्टर हिया काला ह्यूलन, इन्होंने इस प्रेयर का मॉडर्न वर्जन पूरे वर्ल्ड के सामने लाया। सो हवाई में, हवाई एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे क्या हुआ था कि 1983 में, 1983 में उन्होंने एक मेडिकली जो भी मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल्स थे, बहुत सारे मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल्स थे, उनके लिए एक ये बनाया था, ऐसा वो हॉल बनाया था, मेडिकल लाइफ जैसे हॉस्पिटल था ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने वहां पे बनाया था। और वहां पे जो पेशेंट थे, इतना इतना अलग थे, इतना बुरी कंडीशन थी उन लोगों की कि बहुत वायलेंट थे, इतना गंदा 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 गाली देना, और जो भी डॉक्टर आते थे उनको भी मारते थे। वहां पे कोई क्लीनर नहीं रहना चाहता था, कोई नर्स नहीं रहना चाहती थी, कोई भी डॉक्टर वहां पे अपॉइंटमेंट देने के बाद कोई भी डॉक्टर वो वहां पे चला जाता था, मतलब वहां से छोड़कर रिजाइन देकर वो जॉब चला जाता था। इतना बेकार कंडीशन था उस हॉस्पिटल का। फिर 1983 में हवाई के गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है करके उन्होंने डॉक्टर हियाकाला ह्यूलेन के पास चले गए। वो वहां पे जाने माने, वो ओपोनोपोनो हीलर, हीलिंग के उनके बहुत बड़ा नाम था उनका उस एरिया में, हवाई हवाई में। तो उस मतलब वहां पे वो उनके पास कुछ लोग, वो उनके गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके पास गए और उन्होंने कन्विंस किया कि अ, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि जो भी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ओके, ऐसा सिचुएशन है और इन लोगों को हमें, just, इन लोगों को हमें ट्रीटमेंट देना है। सो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो उन्होंने पूरा सिचुएशन सुना और उन्होंने एज अ सिविलियन उन्होंने ये सिचुएशन एक्सेप्ट किया। ठीक है, उन्होंने ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने के बाद
उनका जब ज्वाइनिंग वहां पे हुआ गए, उन्होंने उस हॉल का सिचुएशन देखा, उस पेशेंट का सिचुएशन देखा। और सरप्राइजिंगली थिंग पता है क्या है, उन्होंने एक भी पेशेंट को देखा नहीं, एक भी सिंगल पेशेंट को उन्होंने मेडिसिन नहीं दिया। उनका उन्होंने फाइल लिया। फाइल में उनका पूरा इंफॉर्मेशन था, उनका नाम, उन्होंने क्राइम क्या किया है, वो रहते थे क्या, उनका बचपन का इंसिडेंट फील करने के बाद वो रीड करते गए, वन बाय वन सिचुएशन वो रीड करते गए। रीड करने के बाद उनके माइंड में जो फीलिंग आती गई, उस फीलिंग को हील करते गए। एंड जस्ट बाय डूइंग एवरी डे वो आते थे, कुछ भी पेशेंट नहीं देखते थे, डायरेक्टली खुद का फीलिंग हील करते गए, हील करते गए, हील करते गए। और 6 मंथ के बाद उनको थोड़े थोड़े चेंजेस उस हॉस्पिटल में दिखाई दे गए, कि जो लोग बहुत एग्रेसिव थे उनका एग्रेशन कम हुआ था, जो बहुत गालियां देते थे उनका वो गालियां देना कम हुआ था, थोड़ी थोड़ी चेंजेस वो दिखाई देते गए। और आफ्टर 3 इयर्स 1986 में ऐसा सिचुएशन हुआ कि ये जो पूरा हॉल है, हॉस्पिटल है, वो क्लोज करना पड़ा, क्योंकि उनके पास एक भी पेशेंट उसका उस लेवल का नहीं रहा था। तो उसमें क्या हुआ था, मतलब एक चीज क्या हुई थी, उसमें एक 18 साल का बच्चा था और उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट और मर्डर का केस था। तो उसका फाइल उन्होंने पढ़ा। फाइल पढ़ने के बाद ना, आप जब आपको बोला कि अरे 18 साल के बच्चे ने रेप करके मर्डर किया है, तो व्हाट इज योर फीलिंग, आपका फीलिंग क्या आता है? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, आप क्या फील करते हो, क्या आता है फीलिंग? अगर आपने सुना, न्यूज पढ़ा कि 18 साल के बच्चे ने रेप करके मर्डर किया है, इतना बुरा मर्डर किया है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, व्हाट इज योर फीलिंग? पुट इन द चैट बॉक्स, क्या फील करते हो? गुस्सा आता है? गुस्सा आता है ना? व्हाट इज योर फीलिंग, फर्स्ट रिएक्शन? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? 18 साल के बच्चे ने, आपने नॉर्मली न्यूज पढ़ा, एक बच्चे ने रेप किया है और ऐसा ऐसा करके उसको मार दिया है, व्हाट आर यू फीलिंग? दूसरे के बारे में नहीं सोचना, आप खुद क्या फील करे, खुद के बारे में, क्या खुद क्या फीलिंग आ रहा है आपको, क्या लग रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने ये जब न्यूज पढ़ा ना, मुझे लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, बैड फील हो रहा है। ओके, सो वैसे डॉक्टर हुआ या कला यूलेन ने जैसे जैसे ये फाइल पढ़ी, तो उनके खुद के जो फीलिंग क्रिएट हो रहे थे, तो खुद का फीलिंग वो हील करते गए। उनको गुस्सा आ रहा था, उन्होंने गुस्सा हील किया। फिर उनको एक स्टेज पे बुरा भी लगा कि अरे इतने कम उम्र में इस बच्चे को मतलब सजा मिलेगी, तो उसका पूरा जिंदगी कैसा हो जाएगा, उसको एक फीलिंग उनका और का भी था उस बच्चे के बारे में। ओके, सो उन्होंने हर एक फीलिंग जो नेगेटिव है वो हील करते गए, हील करते गए। ऐसा जब वो खुद के अंदर चेंजेस करते गए, तब वो आगे वाला पर्सन के अंदर वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे गया। सो वो हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है ना, कि हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव फीलिंग्स है, वो निगेटिव फीलिंग्स वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। सो उनका ये कहना था कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा निगेटिव फीलिंग है, बिकॉज ऑफ दैट ये सिचुएशन मेरे पास आया है। सो मुझे वो फीलिंग रिलीज करना है। मेरे पास आया है मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव थिंग्स है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। So I need first my feeling, I need heal my feeling, I need neutralize my feeling toward that situation. ओके, सो ये था। और एक इनका स्टोरी है, बहुत फेमस है। ये होने के बाद ना, डॉक्टर जो विटाले इनके पास, मतलब ये 1986 में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब पूरा वर्ल्ड हैरान था। और हवाई के डॉक्यूमेंट्री, मतलब हमारे हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्री है ना शिवाजी महाराज का, सेम एज इनके हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है कि उन्होंने, डॉक्टर हिया काला ह्यूलेन ने, जस्ट बाय यूजिंग दिस होपोनोपोनो प्रेयर, कि ये पूरा वर्ड को उन्होंने हील किया था। मतलब हम हमारी एनर्जी चेंज करके हमारे आसपास वाला एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। सो मतलब ये पूरे वर्ल्ड में वहां पे ऐसा हुआ था कि उस टाइम में 1986 में, कि पूरा वर्ल्ड हैरान था कि हाउ इट इज पॉसिबल। सो डॉक्टर जो विटाले उनको मिलने के लिए गए, मतलब पहले फोन नहीं था, तो ईमेल ईमेल के थ्रू उनका कनेक्शन हुआ, वो मिलने के लिए गए। फिर उन्होंने उनको प्रेयर एक्सप्लेन किया, प्रेयर एक्सप्लेन करने के बाद
उन्होंने प्रेयर एक्सप्लेन किया, एंड देन प्रेयर एक्सप्लेन करने के बाद प्रेयर एक्सप्लेन करने के बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर जीरो लिमिट ए बुक पब्लिश किया। इस बुक में इस प्रेयर के बारे में बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जीरो लिमिट बुक है और एट जीरो है, दो बुक है, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दिया है डॉक्टर जो बिटाले ने, कि पूरा ये कैसे किया है। और फिर उसके बाद इनके वेबिनार्स होने लगे लंदन में, अमेरिका में, लॉस ऑफ एंजलिस में उनके प्रेयर होने लगे। तो एक बार इनका एक वेबिनार था लॉ ऑफ एंजलिस में, तो वहां पे वो वेबिनार लेने के लिए चले गए। वेबिनार लेने के लिए चले गए, और वेबिनार के दौरान क्या हुआ था, वेबिनार खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ना एक लेडी आई उनके पास, और मतलब उनको ऐसा हक करके रोने लगी कि अरे मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे इतना स्टेज का कैंसर है, मेरे पास सिर्फ 3 ही मंथ है, लेकिन मुझे जीना है एंड ऑल, ऐसा करके उनको बहुत रोने लगी। एंड तब उन्होंने उनको कहा कि देखो मैं कुछ गॉड नहीं हूँ, मैं कुछ भगवान नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, देन मतलब उन्होंने ऐसा करके उसको समझा लिया। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सिचुएशन को एज अपॉर्चुनिटी लिया कि इतने सारे लोगों में से ये लेडी मेरे पास ही क्यों आई, मतलब मेरे अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ऑफ दैट आई अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी। तो उन्होंने खुद के फीलिंग को हील किया, हील करते गए, और रिजल्ट का उन्होंने फिर उस लेडीज का और इनका कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। हील करते गए कि खुद को क्लीन करते गए कि क्यों आई मेरे अंदर, ऐसा कौन सा फीलिंग है, बिकॉज ऑफ दैट आई अट्रैक्टेड दिस लेडी। क्यों मेरे ही सामने इतने सारे लोग छोड़कर वो मेरे ही सामने आके क्यों रोई, उसने मुझे ही क्यों प्रॉब्लम बताया, मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो फीलिंग है कि वो अट्रैक्ट कर रही है सिचुएशन मेरी तरफ। तो उन्होंने उस फीलिंग को हील करते गया, हील करते गए, हील करते गए। हील करने के बाद कुछ भी कांटेक्ट नहीं है इन दोनों का। फिर 6 महीने के बाद फिर इनका सेम जगह वेबिनार था। अगेन वो लेडी उनके पास आके हंसती गई, मतलब बहुत अच्छे से स्माइल करते गई, और उन्होंने कहा कि उसको कि अरे थैंक यू सो मच, आपने पता नहीं क्या जादू किया और मेरा कैंसर पूरा मतलब ठीक हो गया एंड ऑल। मतलब उन्होंने आपकी फीलिंग, अगर आपकी फीलिंग हील करोगे, आप आगे वाला सिचुएशन इजीली आप क्या करोगे, कंट्रोल कर सकते हो, इजीली आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो पॉजिटिव वे में। इट्स सो मतलब पावरफुल मेथड। ओके, सो इस मेथड में बहुत सारे इनके मतलब एक्सपीरियंस है। मतलब ये रूम में जाते थे तो उस रूम से बात करते थे, उस रूम में मतलब जो वेबिनार का रूम है ना, उसका उन्होंने नाम रखा था शीला। और वो नॉन लिविंग थिंग्स भी उनसे बातें, मतलब उनको एनर्जी महसूस होती थी। तो एक बार एक वेबिनार के लिए गए थे, तो उस वेबिनार में का रूम का नाम उन्होंने रखा था शीला। एंड देन उसमें जो टेबल थे, चेयर्स थे, उससे भी वो एनर्जी से वो बातें करते थे। देन एक बार क्या हुआ, वो गए थे वेबिनार के लिए, और वहां पे मतलब एक चेयर था, चेयर के ऊपर एक पर्सन पहले से बैठा था, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन था। तो लोन था, तो लोन का जो एनर्जी, और वो जो बैठा था उस चेयर के ऊपर, वो कंटिन्यूअस थॉट कर रहा था लोन के बारे में, लोन के बारे में। तो उसका जो एनर्जी है, वो पूरा लोन वाला एनर्जी, निगेटिव एनर्जी उस चेयर ने ऑब्जर्व किया था। और फिर वो चला गया। ठीक है, उसकी एनर्जी तो निगेटिव उसके साथ चली ही गई, टेंशन उसके साथ भी था, लेकिन वो जो नॉन लिविंग थिंग है, चेयर है, उसने भी वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट किया था ना। देन वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करने के बाद उसने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद मतलब वो चेयर, जब इनका ओपन इनका हीलिंग का सेशन होने वाला था, तो वो चेयर उनसे एनर्जी के थ्रू उनको महसूस हुआ कि अरे ये जो पर्सन था, उस पर्सन के पहले मतलब आपसे पहले इस चेयर पे जो पर्सन था, उसको बहुत ज्यादा लोन्स थे। और उस लोन के वजह से मतलब उसके उस लोन के वजह से मैं ये सिचुएशन मेरे लाइफ में, मतलब इस लोन के वजह से मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रहा है। देन उन्होंने उस प्रेयर के, बाय यूजिंग दिस को ओपोनोपोनो प्रेयर, उन्होंने उस चेयर को हील किया। मतलब जब वो वेबिनार भी लेने के लिए जाते थे ना, हर एक चीज को हील करते थे, रूम को हील करते थे,
Just by simple by saying, "Dear room, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you." "Dear mic, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you." "Dear table, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you." Just changing the vibration. ओके, समझ में आया? इनका स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा? यू कैन रीड इट, आप गूगल में जाके देख सकते हो। और इसका पूरा प्रूफ है इनका, मतलब स्टोरी का बहुत अच्छे अच्छे मतलब उनके रिजल्ट्स है। ओके, नाउ जस्ट मूव द प्रेयर, एक मैजिकल प्रेयर क्या है? सो इट इज अ वेरी मैजिकल प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। तो क्या होता है सिंपल 4 सेंटेंसेस रीड करने के बाद? सो सबसे पहला सेंटेंस है मीनिंग ऑफ आई एम सॉरी। हम किसी थर्ड पर्सन को सॉरी नहीं बोल रहे, हमारे अंदर एक खुद की डिवाइन पावर होती है, डिविनिटी रहती है, उसको हम बोल रहे हैं आई एम सॉरी। क्यों बोल रही है? मुझे पता नहीं है मैंने बचपन में ऐसा क्या देखा है, क्या सुना है, ऐसी कौन सी चीज मेरे साथ हुई है कि बिकॉज ऑफ दैट आई एम अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी। फॉर दैट फीलिंग, फॉर दैट मेमोरीज, उस मेमोरीज के लिए आई एम सॉरी। समझ में आया? किसको सॉरी बोलना है? आगे वाले पर्सन को नहीं बोलना है, खुद को बोलना है। खुद के अंदर जो डिविनिटी है, खुद के अंदर जो लो फ्रिक्वेंसी है, उसको बोलना है कि डियर मेमोरीज, मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ से आपको अट्रैक्ट किया है। ओके, सो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अगेन किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलना है, खुद के अंदर जो निगेटिव मेमोरीज है, डिविनिटी है, उसको बोलना है कि मुझे पता नहीं था कि मैंने बहुत दिन से ये निगेटिव मेमोरीज कैरी किया है, कैसे उसको हील करना है मुझे पता नहीं था। सो इसके लिए मुझे माफ करो, बट मुझे अभी पता चला है। आई नो दैट हाउ टू ऑफर इट यू एंड विथ लव एंड रिस्पेक्ट। मुझे पता है कि मैंने आपसे मतलब बहुत लेसन सीखा है। सो थैंक यू फॉर दिस लेसन। मैं विथ लव एंड रिस्पेक्ट आई एम रेडी टू रिलीज इट। मैं बहुत प्यार से आपको रिलीज करना चाहता हूँ। हेट से रिलीज करोगे रिटर्न आ जाएगा, प्यार से रिलीज करोगे हैप्पीली रिलीज हो जाएगा। सो जितना भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, उसको लव सेंड करो एंड से थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग इट, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी द लेसन। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुझे एक स्टेप और मतलब आगे चली गई कि मैं डिवाइन पावर के पास। And I love you for this situation. Just because of you, I'm able to release this pattern permanently. और एक बार आपने हील किया ना, तो वो पैटर्न रिलीज हो गए, फिर बाद में नहीं आएगा। मतलब फिर बाद में सेम सिचुएशन आ रहे हैं, तो मतलब और कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो मेमोरीज है और आपको कुछ तो सिखाना चाहती है। और आप ये मतलब कर्मा का कैसा है पता है? कि आप जो भी इस लाइफ टाइम जो भी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, हेलो, गेट वगैरह होता है? 72 80 48। 72 72। 72 80 48। गेट वर्ड। हाँ, हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, सो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हमें लव सेंड करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड टू माई डिवाइन सेल्फ। और जो भी फ्रिक्वेंसीज है, अगर देखो इस लाइफ टाइम में अगर आपको किसी चीज को, ऐसा होता है ना कि किसी चीज को आपको नहीं मिला तो गिल्ट आता है, शेम आता है, रिग्रेट होता है। सो वही फ्रिक्वेंसी कैरी करके अगर आप नेक्स्ट लाइफ स्टाइल में चले जाओगे ना, तो वहां पे भी आप वही अट्रैक्ट करोगे। सो इट्स सो मतलब पावरफुल प्रेयर प्रेयर की ये पूरा आपका कर्मा भी हील करता है, क्लीन करता है, निगेटिव फीलिंग हील करता है, निगेटिव कर्मा हील करता है। आपने सुना होगा, देखो बहुत सारे लोगों ने कि जो बुरे लोग हैं ना, उनके साथ मतलब कभी बुरा नहीं होता, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मतलब ऐसा होता है, आपने सुना होगा ना कभी कभी कि इन्होंने इतने बुरे कर्म किया है फिर भी इनके साथ अच्छा हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया है, उसको उनको गिल्ट ही नहीं है, शेम ही नहीं है। तो यूनिवर्स को निगेटिव सिग्नल नहीं भेज रहे, यूनिवर्स को अच्छा ही सिग्नल भेज रहे, तो यूनिवर्स उनको अच्छा ही दे रहा है। अगर हम अच्छे कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म करने के बाद एक सिंपल मिस्टेक हो जाती है, इवन पूजा में
कुछ पूजा का रिचुअल किया और उसमें कुछ मिस हो गया, देखो, फिर हमें गिल्ट लाता है। किसी का कुछ करना है, हम नहीं कर सकते, फिर भी हमें गिल्ट आता है। अगर आपको गिल्ट आता है तो यूनिवर्स को क्या होता है कि गिल्ट वाला मतलब और एक यूनिवर्स को आप सिग्नल सेंड करोगे, और एक यूनिवर्स आपको सिचुएशन सेंड करेगा आपके लाइफ में, कि वो क्या हो जाएगा, गिल्ट क्रिएट करेगा आपके लाइफ में। सेम एज जो भी आप इस लाइफ टाइम में रिलीज करोगे वही आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी नहीं करोगे, और विदाउट हीलिंग जाओगे तो कैरी करके जाओगे। मतलब फिर नेक्स्ट लाइफस्टाइल में वही साइकिल, वही रिलेशनशिप इशू, वही मनी इशू, वही हेल्थ इश्यूज कैरी हो गए किस ना किस एरिया में। ओके, अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया सबको वो ओपोनोपोनो का मीनिंग? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू क्यों बोलना है, किसको बोलना है? आई एम सॉरी बोलना है, खुद को ही बोलना है, डिविनिटी को बोलना है, ऑल द मेमोरीज इनसाइड अस, कि जो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर रहा है, पता नहीं है, तो उस सारी मेमोरीज को बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोलना है कि अरे मुझे अभी तक पता नहीं था कि आप मेरे अंदर हो, आपके वजह से मतलब जो भी है आप उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करो कि अब ये सिचुएशन मैंने कैरी किया, वो ये फीलिंग अभी मुझे पता चला है कि ये फीलिंग मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे ग्रो के लिए अच्छा नहीं है। नाउ विथ लव एंड रिस्पेक्ट आई एम रेडी टू रिलीज इट, सो प्लीज फॉरगिव मी डियर डिवाइन, मैंने इतने दिन से इस सिचुएशन को, इस पेन को होल्ड करके रखा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग इट मेरे लाइफ में से परमानेंट, इस सिचुएशन को, इस फीलिंग को रिलीज करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू, आई लव दिस फीलिंग। Okay, I love the feeling of happiness, or I love this feeling of guilt. Just because of that I'm able to release it. ये सरफेस के ऊपर आया, इसके वजह से मैं रिलीज कर पाया, अगर ये ऊपर ही नहीं आता तो मैं रिलीज ही नहीं कर पाती। ओके, जस्ट सेंड द लव। तो पहले दो सेंटेंस में हम एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को एज इट इज, और लास्ट दो सेंटेंस में हम उनको ग्रेटिट्यूड एंड लव सेंड करते हैं, तो इसी वजह से इसका वाइब्रेशन हाई हो जाता है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद लो फ्रीक्वेंसी डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक्सेप्ट किया गिल्ट को, गिल्ट डिसॉल्व होना शुरू होता है। एक्सेप्ट किया शेम एंगर फियर को, शेम एंगर फियर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। एंड देन उसको लव एंड ग्रेटिट्यूड सेंड किया, 100% डिसॉल्व हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी राइज हो जाता है। इसी वजह से ये पावर, ये प्रेयर काम करता है, क्योंकि ये प्रेयर से फ्रीक्वेंसी आपके निगेटिव थॉट की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और इसके वजह से रिजल्ट आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हो'ओपोनोपोनो। नाउ इसका बुक जीरो लिमिट, एंड देन डॉक्टर मसारो इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने प्रेयर एक मतलब इस प्रेयर के रिगार्डिंग एक ये किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि दो वाटर बॉटल लिए थे। एक वाटर बॉटल को 21 डेज बहुत अच्छे अच्छे वर्ड बोले गए कि डियर वाटर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू, आपके वजह से मुझे अच्छा लाइफ मिला, आपके वजह से मेरा जीवन है। उसको प्रेयर सुनाते गए, आई लव यू बोलते गए, जो चैंटिंग है ओम का वो सुनाते गए, मतलब बहुत अच्छा लाड प्यार वाला फ्रीक्वेंसी देते गए उस वाटर बॉटल को। ठीक है, एंड देन एक वाटर बॉटल को लिया और उसको बोला कि अरे आप बहुत मतलब गंदे हो, आप बहुत मूर्ख हो, आई विल किल यू, आई विल हेट यू, नेगेटिव एनर्जी डेली डेली उसको बोलते गए। आफ्टर 21 डेज आप ये भी एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, राइस के साथ कर सकते हो। 21 डेज, 21 डेज के बाद माइक्रोस्कोप में उन्होंने दोनों वाटर के ड्रॉपलेट्स को मेजरमेंट किया, जिसको उन्होंने लव, विजडम, थैंक यू, कंपैशन, हाई लेवल वाला एनर्जी दिया था। उसका वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है फ्लावर जैसा बना, और जिसको लो दिया था, आई विल हेट यू, यू आर फूल, आई विल किल यू, मतलब जो भी था दिया था, निगेटिव वाला दिया था, उसका जो देखो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कितना डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बना था। सेम एज अगर आपके बॉडी को, आपके खुद के लिए अगर आप अच्छे वर्ड बोलोगे, तभी आप क्या करोगे, अच्छा मैनिफेस्ट करोगे ना खुद के बारे में। और खुद को ही निगेटिव बोलोगे, निगेटिव वर्ड्स यूज करोगे, क्योंकि वर्ड ही वाइब्रेशन, वर्ड ही फीलिंग क्रिएट करते हैं। सो निगेटिव बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया?
नाउ वी विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन फॉर दिस प्रेयर का जो एक्सपीरियंस है कि वो प्रेयर कैसे वर्कआउट करती है। एंड देन प्रियंका, आई विल शेयर यूर आपका जो डाउट है उस डाउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, होप ऑल ऑफ यू, अब सबको थ्योरी समझ में आया कि ये प्रेयर क्या है, कैसे वर्कआउट करती है, हमें किसके ऊपर काम करना है। Okay, just everyone is ready for the meditation. Just put in the chat box. Just give a minute. Just मुझे बता दो म्यूजिक। म्यूजिक इज ओके। Just put in the chat box. Music is okay. Just close your eyes. Everyone. Everyone, this session is okay. It's okay. Just close your eyes and take a deep breath in. Inhale and exhale. Again, take a deep breath in. Inhale all the energy, positive energy is entering in your body. Exhale any worries, any tension that is no longer serve you. Now again take a deep breath in. Inhale the positive energy, a divine light is entering from your crown chakra. A white color light is relaxing your whole body. And the black color light, the black color cloud is moving from your body. It's releasing. Now, again take a deep breath in. Feel the wave of relaxation. Heal it, clean it. Now, just bring your mother face, अपने मम्मी का फेस याद करो and look into your mom's eyes. Put your hand on your mother's hand
and say, "Dear Mom, I'm sorry. Truly sorry for the times I did not value your love. Dear Mom, I'm sorry. I did not value your sacrifices. Dear Mom, I'm sorry. I'm not understanding your love. Dear Mom, I'm sorry for your endless care the way I should have. Please forgive me, my mom, for not understanding your emotions. Dear Ma, please forgive me for not understanding your struggles. Dear Mom, please all the silent pain you carried for our family. Dear Mom, thank you so much for sleepless nights. Dear Mom, thank you so much for the every prayer. Thank you so much for every big and small sacrifices you made to shape my life. Thank you so much, dear Mom, for everything you did for me. I deeply appreciate your unconditional love, your patience, and the strength you show even during a difficult time. I never tell you, Mom, I really love you. I love you more than the word can express, and I honor you with gratitude, the respect, and the healed heart. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now, just bring the attention on your father face. आपके पापा के फेस को याद करो. Look in your father eyes. Hold the hand of your father and say, "Dear Dad, I am truly sorry for the times I failed to recognize your hard work. Dear Dad, dear Papa, I'm sorry for your silent sacrifices. I'm sorry I never understand your love. Dear Dad,
I'm sorry for your protect. I'm not understanding your love. Please forgive me, dear Dad, for not understanding your sacrifices, for not understanding your strictness. Please forgive me, for I always blame you. Please forgive me for not valuing you, not giving enough time to you. Please forgive me your expectations and the responsibilities you carry for your futures, not understanding it. Dear Dad, I'm sorry. Please forgive me. I never understand your love. Thank you so much for the standing strong for our family. Thank you so much for providing each and everything to me. Dear Dad, thank you so much for guiding me, for teaching me the important lessons of my life. I appreciate your efforts, your disciplines, and the security you provided even when you are tired or stressed. I never told you, dear Dad, I really love you. I love you deeply and I honor you with gratitude, respect, and heartfelt appreciation for everything you've done for me. I'm sorry, dear Dad, for not valuing you. Please forgive me, dear Dad, for not understanding your side, not valuing your efforts. Thank you so much for each and everything you did for me. And I really love you, my dad. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just bring the attention on the present moment. Rub your palm together, giving the highest energy to your face, your mind. When you're ready, just open your eyes. Take your time. Be in the present moment and put in the chat box how are you feeling right now.
Put in the chat box how are you feeling right now. Anyone can express, आपको कुछ शेयर करना है एक्सपीरियंस. Okay. Yeah. प्रियंका, कैन यू ओपन योर कैमरा एंड आपका जो डाउट है हम क्लियर करेंगे अभी. ओके ओके. या सो तो आई जस्ट रीड योर मैसेज एंड एक्सप्लेन. ओके. कि या कल भी जस्ट वन अनाउंसमेंट है. आपको एक अनाउंसमेंट, कल भी सुबह हम 6 बजे 6 to 7 हम सेशन लेंगे. 6 to 7 में इनर चाइल्ड में क्या होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, इसके बारे में, और वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं बताऊंगी. एंड परसों मतलब सेकंड, कल सेकंड और थर्ड, थर्ड को भी हम क्या करेंगे, मनी मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन, मनी मेडिटेशन के स्विच वर्ड्स और टेक्निक्स हम सेकंड को, थर्ड को हम देखेंगे. ओके. यस. मॉर्निंग 6. ओके. सो प्रियंका, ओके, अगर सब इंटरकनेक्टेड है तो सब है तो सक्सेसफुल लोगों की रिलेशनशिप तो अच्छी नहीं होती. या इसमें दो वे है, देखो. कि एक है कि ये आपका देखने का तरीका, जो क्योंकि आपके सामने जो सिचुएशन है आती है उसके वजह से आपका सिचुएशन बनता है. और सेकंड, कि जिसका मतलब सपोज इनके रिलेशनशिप इंटरकनेक्टेड है, अगर रिलेशनशिप में कुछ इशू है तो रिलेशन का इशू उनका हेल्थ के ऊपर जाएगा. ऐसा नहीं है कि रिलेशन का इशू है, रिलेशन खराब है तो ये मनी के ऊपर भी आएगा, एक करियर के भी ऊपर जाएगा, हेल्थ के भी ऊपर आएगा, या सेल्फ के भी ऊपर आ जाएगा. इनमें से अगर एक खराब है तो तीनों में या चारों में से एक का हाथ तो डिस्टर्ब हो जाएगा. रिलेशनशिप खराब है तो मनी इशू आएगा, नहीं तो सक्सेसफुल है तो हेल्थ के ऊपर कुछ आएगा. ठीक है. तो अगर ये मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, अगर एक बार हील होना शुरू कर दोगे आप, हीलिंग, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होना मतलब मोर मनी, अच्छा करियर, ऐसा नहीं है. इंटरनल हैप्पीनेस, व्हाट इज द सक्सेसफुल का हर एक का डेफिनेशन अलग 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 होता है. और ये आपका थॉट्स है, ये आपका थॉट है. जो भी है सक्सेसफुल का मतलब ये जो है, ये थॉट है आपका, कि आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन हुई है कि आपका बीच में ये थॉट बना है कि लाइफ में कौन सा ना कौन सा तो एरिया में प्रॉब्लम आ सकता है. ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके आपने कुछ तो मूवी में देखा होगा, कुछ तो सिचुएशन आपके लाइफ में देखी होगी कि जिसके थ्रू आपने अट्रैक्ट किया है, कि आपका ये थॉट बना है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो मनी नहीं है, मनी अच्छा है तो हेल्थ नहीं है. ठीक है. सो या ऐसा ऐसे सिचुएशंस आपने. ऐसा मतलब ये समटाइम्स, इसका मैं बताती हूँ आपको कैसा हो जाता है. तो आपने ऐसा सिचुएशन में भी देखा होगा कि मेरा क्या हुआ था, कि मैंने बचपन में एक मूवी देखा था कि मराठी में है. तो उसमें हस्बैंड बैंक में काम करता है और वुमन जो उसकी वाइफ थी वो हाउस वाइफ रहती है. तो उसके बाद मतलब ये देखा था, एंड देन कुछ बैंक में गड़बड़ हो जाती है, एंड देन उसका जॉब चला जाता है. तो उसकी वाइफ पढ़ी लिखी रहती है तो वो फिर घर से बाहर निकलती है सर्वाइवल के लिए, और जहाँ पे वो जॉब के लिए जाती है तो उसको अच्छा जॉब मिलता है, वो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड ही रहता है, तो उसको वो भी कैपेबल भी थी रहती थी, लेकिन वो उसको जॉब देता है, एंड देन उसका ग्रोइंग बहुत फास्ट हो जाता है, उसके वाइफ का. एंड उसका जो ग्रोथ है, उसका जो ग्रोथ, उसके मतलब उसका जो ग्रोथ है
उसका हस्बैंड हैंडल नहीं कर पाता। ओके, तो ये उस मूवी में दिखाया था। सो ये मेरा फर्स्ट थॉट बना था कि मैन कैन हैंडल वुमेन्स ग्रोथ। ये मेरा फर्स्ट थॉट बना था, मेरा वाइब्रेशन हुई था, और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि 7 8 साल की मैं जब थी, या 7th क्लास 8th क्लास थी, 8th क्लास में थी, तब मैंने ये मूवी देखा था। और सबकॉन्शियसली ये थॉट मेरे माइंड पे वाइब्रेट हुआ था, और वहां पे मूवी देखा हमने, कॉन्शियसली छोड़ दिया। ठीक है, तो पता भी नहीं था कि मतलब इतना थॉट होगा क्या। फिर और नेक्स्ट साल बड़े होके और एक मूवी देखा, बादशाह। बादशाह में आपने भी देखा होगा, बादशाह मूवी में जो प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट को उसका हस्बैंड खुद मारना चाहता था। सो क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वुमन की, उसकी वाइफ की ग्रोथ उसको हैंडल नहीं हो पा रही थी, वो जेलस फील कर रहा था। सो अगेन आई सी द मूवी यार, जो इनर चाइल्ड था मेरा, इनर चाइल्ड उसी मेमोरी पे स्टक हुआ कि देखो कि ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन उस पर्सन मतलब उस वाइफ का ग्रोथ नहीं देख रहा। तो फिर अभी ये सिचुएशन हुआ, फिर मेरा मेरे मेरे लाइफ में कैसे आगे आया देखती हूँ। तो मैं एक सेशन लॉन्च कर रही थी, लॉन्च करने के बाद मेरी जो पार्टनर है मंजीत जी, वो अमेरिका में रहती है। तो हमारा टाइम डिफरेंस, हम दो ही टाइम, वो भी फुल टाइम वर्किंग वर्किंग है, मैं भी फुल टाइम वर्किंग हूँ। तो हमारे पास एक ही टाइम मिलता है कि शाम के 5 बजे बात करने का, तो उसका मॉर्निंग का रहता है, और हमारा जो इंडिया का रात का टाइमिंग है ना, तो उनका वहां पे मतलब इंडिया का रात का उनका मॉर्निंग है। और मतलब ये दो ही टाइमिंग हमारे मैच होते थे। तो आने के बाद में, स्कूल में आने के बाद में उनसे हम डिजाइन करते थे कि ये बनाएंगे, क्लाइंट को ऐसा बताएंगे, ये वाला मतलब सेशन अरेंज करेंगे, वहां से क्लाइंट आएंगे, वहां से आएंगे, तो इसके लिए हमें पूरा प्लानिंग करते थे, ये कोर्स डिजाइन करेंगे, तो हमें टाइम लगता था। देन फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अरे, घर में पूरा मतलब स्कूल में पूरा दिन काम करके आती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, घर में फिर टाइम नहीं देती हूँ, दे रही हूँ, फिर आने के बाद आप ये वाला कर रही हूँ आप। सो मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि स्कूल में आने के बाद मैं इंस्टा पे 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट करने के वजह से मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ ना, लोगों को अच्छा बता रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? लेकिन उनका देखने का नजरिया अलग था। सो इसको रिगार्डिंग हमारा झगड़ा हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ये सेशन नहीं लेने दूंगा एंड ऑल, बहुत कुछ 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 बहुत चीजें हो गई। एंड देन आपका ये लैपटॉप फोड़ दूंगा, ये करूंगा, बहुत बहुत एग्रेसिव, बहुत पिक लेवल पे एग्रेशन था। देन आई स्टार्टिंग वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि क्या है क्या है मेरा। फिर मैंने सबसे पहले इनर चाइल्ड का मेमोरीज कनेक्ट किया। इनर चाइल्ड का मेरा मेमोरीज आया कि मूवी में मैंने ये देखा है कि मैन की जो वुमन मतलब, नॉर्मली मेरा तो थॉट में ऐसा कॉन्शियसली आपको समझ में भी नहीं आता कि ये आपका थॉट है, लेकिन सबकॉन्शियस में मेरा ये थॉट प्रेजेंट था कि वुमन की ग्रोथ में नेवर बी अंडरस्टैंड, मतलब वो कभी भी देख नहीं सकता। दिस इज माई कोर थॉट बना था। ओके, तो मैंने हीलिंग, अभी हम बहुत सारे दिन से हीलिंग कर रहे हैं, 4 5 साल से है, तो इमीडिएटली मेमोरीज कैच होती है, कहाँ से कौन सा पैटर्न किया है, क्यों ये सिचुएशन लाइफ में आ रही है, वो समझ में आ रहा है। सो मैंने वर्कआउट किया इस सिचुएशन को, हीलिंग किया। तो हीलिंग करने के बाद उस इनर चाइल्ड को आपको पॉजिटिव सिचुएशन भी बताना पड़ता है। एंड देन कॉन्शियसली मैंने देखा कि वो हमारे यहाँ पे एक अंकल है, वो उनके वाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैंने कॉन्शियसली उनका एग्जाम्पल दिया। देन मेरा फोकस कहाँ पे गया? जो मेन वुमन को सपोर्ट करते हैं वहां पे गया। देन मैंने जैसे मेरे इनर चाइल्ड को हील करना शुरू किया, कि बोलना शुरू किया कि अरे देखो कि ये अंकल इनको हील करते गए। नेक्स्ट डे मेरे सामने और एक सिचुएशन आ गया। नेक्स्ट डे मेरे सामने आया कि अभी देखो, जो भी सावित्री बाई फुले है ना, उनका एग्जाम्पल मैंने दिया कि वो तो मतलब एरिया कैसा था, वहां पे इतना ग्रोथ नहीं, वुमन के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं था, कुछ भी पर्सन सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी इतने डेंजर एरिया में सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट मिला, इसके वजह से वो ग्रो हो गई। फिर अगेन मेरे सामने एग्जांपल आया आनंदीबाई जोशी, तो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इंडिया की, उनको भी सेम सिचुएशन था, उनके हस्बैंड ने कितना उनको हेल्प किया, तभी वो उनका ग्रोथ हुआ। एंड देन आई गिविंग द एग्जांपल टू माय इनर चाइल्ड, एंड
फिर उसको कंटिन्यूअस वो मेडिटेशन में करना पड़ता है, तो मैंने उसको हीलिंग किया, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। एंड देन एग्जाम्पल देने के बाद ना, फिर मैंने सी मेरे अंदर चेंजेस हुई, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज किया, सी आई मैंने मेरे हस्बैंड का हील्ड वर्जन अट्रैक्ट किया। देन वो मतलब अभी भी संडे को, एवरी संडे हमारा जो क्लास है एवरी संडे रहता है। तो नॉर्मली संडे में घर का एनवायरनमेंट कैसा है कि रिलैक्सिंग रहता है, फैमिली का टाइम रहता है। फिर भी मैंने चूज किया कि यस, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे करना है, क्योंकि मुझे हीलिंग स्प्रेड करना है। दिस इज माई इंटेंशन, दिस इज माई मोटो। तो मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो 1 घंटा मैं इसके लिए दे ही सकती हूँ। सो आई क्लियरली, मतलब इसमें बाउंड्री सेटिंग का आता है, सेल्फ जो बाउंड्री सेटिंग का एक एक्सरसाइज रहता है, उसके ऊपर मैंने काम किया। मेरे अंदर वाला फीलिंग किया, जो डर था मेरे अंदर कि अरे व्हाट इफ मेरा मैरिज ब्रेक हुआ, इस चीज के बारे में तो क्या, व्हाट इफ जो था वो मेरा फीलिंग, सो पूरा जो नेगेटिव फीलिंग था उसे मैंने बर्न किया, निकाल गया, लिखा, बर्न किया, प्रोसेस आउट किया। एंड देन आई अट्रैक्ट द अनदर वर्जन ऑफ माई हस्बैंड। वो पूरा भी सपोर्ट करते हैं मेरे सेशन। मतलब ऐसा भी है कि मेरे बेटी है, उसको हैंडल करते हैं। जब तक मैं सेशन लेती हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है कि 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा, ही विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर। मुझे वो डिस्टर्ब भी नहीं करना है मेरे मेरे पास। तो इतना मतलब सिचुएशन चेंज हो जाता है। सो आपने, आपका एनर्जी जहाँ पे जाएगा वही आप अट्रैक्ट करोगे। फिर बीच में क्या हुआ था कि मेरा जैसे हीलिंग जर्नी न्यूली न्यूली था, तब मेरे साथ ऐसा होता था कि ऐसे एग्जाम्पल आते थे कि कभी देखो, अ, ऐसे एग्जाम्पल हो जाते थे कि मैरिज में, जैसे आपने बताया कि किसी के पास हेल्थ है तो मनी का इश्यू आता है, ठीक है। किसी के पास मनी है तो हम बोलते हैं ना कि 5 फिंगर्स सेम नहीं होते। ओके, दिस इज ऑल्सो लिमिटिंग बिलीफ, 5 फिंगर्स सेम नहीं होते। तो किसी के पास रिलेशन अच्छे हैं, पैसे है, रिलेशन नहीं है। रिलेशन है, पैसे है, फ्रीडम नहीं है, सेल्फ को टाइम सेल्फ को इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। देन सब है लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है। सो हम जो छुट्टियां में जब मिलते हैं पूरा सिस्टर्स, तब हम डिस्कस कर रहे थे। देन नॉर्मली क्या होता है कि उनको, सिस्टर सिस्टर को थोड़ा ईगो रहता है ना कि अरे मैं ये प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, वो प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अदर सिस्टर्स। देन मेरी एक सिस्टर थी, वो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं शेयर करती थी, वो पूरा ऊपर ऊपर दिखाती है कि सब अच्छा है। देन वो ये आल्सो स्टार्टिंग शेयरिंग विथ मी कि देखो हमारे पास इतना पैसा है एंड ये है, लेकिन खुद को वैल्यू नहीं है, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई फ्रीडम नहीं है। सो मेरा एनर्जी कहाँ पे था, मेरा फोकस कहाँ पे था उस टाइम पे, मेरा फोकस, मेरा थॉट वही था कि एक मैरिज में सभी अच्छा नहीं मिलता, मतलब एक ना किसी एक ना एक एरिया को आपको एडजस्ट ही करना पड़ता था। वो मेरी एनर्जी थी। सो वो अट्रैक्ट, वो मेरी एनर्जी वो सिचुएशन अट्रैक्ट करने लगी। फिर उसके बाद दूसरी 2 दिन 4 दिन के बाद दूसरी सिस्टर आके बोलने लगी, कजन सिस्टर वाले बोलने लगे, अरे हमारे घर में ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ और मुझे इधर पैसे चाहिए थे, लेकिन पैसे है लेकिन मुझे दे ही नहीं रही है। तो कोई हेल्थ का इशू बताने लगा। तो जहाँ पे मेरा एनर्जी जाता था वही प्रॉब्लम में अट्रैक्ट करती थी। एंड देन आई डिस्कस विथ माई कोच कि ऐसा हुआ। मेरा एक कलीग थी, उसका डिवोर्स का चल रहा था, तो उसका वो जो निगेटिव थिंग्स है ना वो मेरे साथ शेयर करती थी। एंड देन मैं उनके बातों में पूरा डिसॉल्व हो जाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, अरे बेचारी के साथ कैसा होगा, वो फाइनेंस कैसे मैनेज करेगी, उस बेटी का क्या होगा। तो मैं पूरा उस प्रॉब्लम में डिसॉल्व हो जाती थी। एंड देन आई अट्रैक्ट, एंड उनका वो वाइब्रेशन में अट्रैक्ट करती थी। एंड देन मैंने मेरे कोच से के साथ ये सब चीजें शेयर की, क्योंकि वो सब सेम टाइम में हुआ था। देन उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपका एनर्जी जाता है वो ही आप अट्रैक्ट करते हो, जो जैसे आपकी सोच है। एंड देन कॉन्शियसली आपको एक्शन लेना है कि आपकी सोच की डायरेक्शन चेंज करना है। सो मैंने कॉन्शियसली एक्शन लेना शुरू किया। मैंने कॉन्शियसली एग्जांपल ढूंढे कि जिनके पास सब अच्छा है। नीता अंबानी का मैंने एग्जांपल सोचा, इसका हेल्थ अच्छा है, इसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, मतलब मेरे सामने तो उसका कुछ प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है, उसके पास वैसे बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम वाला कुछ इशू नहीं आया। सो मैंने कॉन्शियसली उसका एग्जाम्पल मेरे माइंड को देना शुरू किया, उसको अप्रिसिएशन करना शुरू किया। तो यूनिवर्स को मैंने सिग्नल देना शुरू किया कि अरे चलो सब अच्छा मिल सकता है। देन आई फाइंड द अनदर एग्जांपल्स कि जिनके पास सब अच्छा है, मेरे आसपास
के एग्जाम्पल या मेरे कलीग्स में कुछ एग्जाम्पल्स है, रिलेशन में कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको मैंने ऐसे एग्जाम्पल मैंने माइंड को रियलिटी के देने के लिए शुरुआत किया। एंड देने के बाद आई सी द सेम चेंजेस इन माई लाइफ। तो जो प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करती थी वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम शेयर करना मुझसे बंद हो गई। जो कलीग उसका डिवोर्स का चल रहा था तो वो मेरे साथ आती थी, तो उसका कुछ इशू हो गया तो वो मेरे साथ आने जाने का उसका टाइम रिड्यूस हो गया, तो वो मेरा एनर्जी वहां पे डिस्कनेक्ट हो गया। एंड देन मतलब धीरे धीरे दूसरी जो कजन सिस्टर्स है वो भी मुझसे कुछ ऐसा बातें फिर बाद में उन्होंने शेयर भी नहीं किया। सो जैसा आपका रहता है ना, जैसा आपका थॉट्स रहता है वही आप अट्रैक्ट करते हो। प्रियंका, क्लियर हुआ आपको? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसा मतलब जैसा आपका एनर्जी होता है जहाँ पे ना, इसमें सेवन ह्यूना प्रिंसिपल होता है। सेवन ह्यूना प्रिंसिपल में होता है माकिया। मतलब जहाँ पे आपका एनर्जी जाता है वहां पे ही आपका, जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहां पे आपका एनर्जी, वहां पे आपका एनर्जी जाता है। जहाँ पे एनर्जी जाता है वही आप मैनिफेस्ट करोगे। आप दुनिया को जिस नजरियों से देखोगे वही वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप ग्रेटिट्यूड वे से देखोगे तो ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट करोगे। आप प्रॉब्लम के वे से देखोगे तो प्रॉब्लम से अट्रैक्ट करोगे। आपको सिर्फ कॉन्शियसली एक्शन लेना है। आपको डिसाइड करना है कि कॉन्शियसली आपको क्या करना है। यस। इनर चाइल्ड का, इनर चाइल्ड का कल मॉर्निंग में एक्सप्लेन करूंगी 5 बजे। नहीं तो अगर आपको मतलब इवनिंग का टाइम मतलब इवनिंग का, कल अगर इवनिंग का 8 बजे का टाइम अगर आपको सबके लिए सुटेबल है तो कल 8 बजे का मैं टाइम लेती हूँ, मैं उस ग्रुप में डालती हूँ। तो आप वहां पे मुझे टाइमिंग का से बता दो, इसके अकॉर्डिंग हम सेशन लेंगे। क्योंकि इनर चाइल्ड का बहुत मतलब ऐसी चीजें है ना, इनर चाइल्ड में एक एक चीज आपको ऐसे देखने के बाद जस्ट वाओ, ऐसा एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्योंकि सबका रूट कॉज क्या होता है इसका, सबका रूट कॉज आपका इनर चाइल्ड होता है। हीलिंग करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, फिर से कोई कोई चीजें आपके मैनिफेस्ट हो जाएगी और कोई चीज आपका पेंडिंग रह जाएगा कि नहीं, फिर बाद में आ जाए। कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज है फिर बाद में आता है, मनी रिलेटेड इशू बार बार आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो इनर चाइल्ड से आपको रील करना है। सबका मतलब रूट कॉज इनर इनर चाइल्ड होता है। क्योंकि कई चीजें अपने मदर से, मदर के वून से अट्रैक्ट किया रहता है। मतलब जैसा आपका एज रहता है ना। यस। इनर चाइल्ड का कैसे होता है कि देखो, इनर चाइल्ड के लिए, इनर चाइल्ड का मेमोरीज आपको इजीली कनेक्ट नहीं होता। आपको सबसे पहले क्लीनिंग करना पड़ता है वो पोनो से, क्योंकि हीलिंग इज अ लेयर प्रोसेस। तो इमिजिएटली आज इनर चाइल्ड का मेडिटेशन किया तो कल आपको मेमोरीज, और इमिजिएटली मेडिटेशन में मेमोरीज याद आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। यस यस, इनर चाइल्ड और चक्रा का भी जब मैं आपको पूरा बताती हूँ, पूरा ये जो है बताती हूँ मैं आपको कब है क्या है। सो इसका क्या होता है कि देखो, इनर चाइल्ड में आप मम्मी के मुंह से, जब मम्मी के पेट में रहते हो ना, तब मम्मी की जो एनर्जी रहती है 0 to 4 मंथ, वो 0 to 4 मंथ का एनर्जी, वो मम्मी की एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। मम्मी को आपको कैसे ट्रीटमेंट मिली है प्रेगनेंसी में, वही आपकी पर्सनल एनर्जी बन जाती है। वही आप मतलब वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है, तो वहां से आप अट्रैक्ट करते हो। तो इनर चाइल्ड में हम मदरहुड हील करेंगे। देन फैमिली कॉन्सलेशन, कि आपके 7 जनरेशन के पीछे से कुछ ना कुछ आप लेके आते हो, वो भी हम हील करते हैं। वो मैं इनर चाइल्ड के सेशन में पूरा डिटेल बताऊंगी। फादर उनसे हम हील करेंगे। पापा का जो बिहेवियर है उनसे आप क्या अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि बाहर जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद सबसे पहले आपका रिलेशन बनता है आपके फादर के साथ होता है। सो फादर के साथ जैसा रिलेशन है वही आपका पूरे दुनिया के साथ आपका रिलेशन हो जाता है। सो वो हम हील करेंगे इनर चाइल्ड मतलब फादर में, 7 फैमिली कॉन्सुलेशन में। टाइमिंग का मैं ग्रुप में भेजती हूँ। मुझे इनर चाइल्ड का एक सेशन लेना है, वेबिनार लेना है, तो मैं एक पोल बनाती हूँ, तो आप उस पोल का वोट करो, जिससे ज्यादा वोट आ जाएंगे उस टाइमिंग में लूंगी। ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसको ज्यादा वोट आएंगे उस वोट पे हम ये करेंगे, लेंगे। ठीक है।
और इसका हमारे 21 डेज का बेसिक का एक कोर्स है। देन एडवांस का एक है और इनर चाइल्ड का एक कोर्स है, पूरा डिटेल हो ओपन ओपन का उसका, अगर आपको डिटेल चाहिए। क्योंकि अगर इनर चाइल्ड का लेते हो तो एक कोर्स आपका 6 to 7 मंथ के ऊपर चला जाता है। और क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेमोरीज होते हैं और वन ऑन वन कनेक्शन करते हैं हम, वन ऑन वन मेडिटेशन भी देते हैं, वन ऑन वन प्रॉब्लम सॉल्विंग देते हैं। तो फ्री रेखी का भी फर्स्ट लेवल का हीलिंग हम फ्री में देते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स को अगर आप इनरोल करते हो तो, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मुझे आप पर्सनली कनेक्ट करो, मैं पूरा आपको डिटेल्स भेजती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू शैलजा, थैंक यू प्रियंका। थँक यू मॅडम, थँक यू. काही डाऊट आहे मॅडम तुम्हाला? मॅडम? हाँ, आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं, नहीं, तुम्हारे कल पूछेंगे. ओके ओके, ठीक है, चलो, बाय प्रियंका, थैंक यू।